दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ चाणक्य नीति से। चाणक्य नीति हम सबके जीवन में, व्यवहार में बहुत काम आती है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य चारों वर्णों में ब्राह्मण सबसे अधिक श्रेष्ठ और आदरणीय है। स्त्रियों के लिए पति ही गुरु है और घर में आया हुआ अतिथि सभी के आदर सत्कार के योग्य माना गया है। जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार से की जाती है, उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है और कूट कर की जांच की जाती। उसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है, इसकी पहचान भी 4 बातों से होती है। स्वयं को सही सिद्ध करने वाला व्यक्ति ही खरा है। उसकी सज्जनता, उसका चरित्र, उसके गुण और उसका आचार व्यवहार उसके खरेपन की पुष्टि करते हैं। संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकटों और आपत्तियों से तभी तक डरना चाहिए जब तक वे सिर पर न आ जाएं। संकट और दुख आने पर तो व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक ही माता के पेट और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव में एक समान नहीं होते। जैसे बेर वृक्ष के सभी फल और उनके कांटे एक जैसे नहीं होते। कोई भी अधिकारी लोभ रहित नहीं होता। श्रृंगार प्रेमी में काम वासना की अधिकता होती है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुर भाषी भी नहीं हो सकता और साफ बात कहने वाला व्यक्ति कभी भी धोखेबाज नहीं होता। मूर्ख विद्वानों से बैर भाव रखते हैं। दरिद्र और निर्धन धनवानों को अपना शत्रु समझते हैं। वैश्याएं कुलीन स्त्रियों से द्वेष भाव रखती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को अपना शत्रु मानती हैं। आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में गई हुई स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। कम बीज डालने से खेत बेकार हो जाता है और सेनापति के मारे जाने पर सेना नष्ट हो जाती है। विद्वान व्यक्ति के पांडित्य की निंदा करने वाले, शास्त्रों द्वारा कहे गए श्रेष्ठ आचरण को बेकार बताने वाले, धीर, गंभीर और शांत रहने वाले व्यक्ति को ढोंगी और पाखंडी बताने वाले लोग हमेशा दुख उठाते हैं। इस पर निंदा रूप कार्य से कोई लाभ नहीं होता। दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। अच्छे आचरण से कष्ट दूर होते हैं। मनुष्य की दुर्गति समाप्त होती है। बुद्धि से अज्ञान नष्ट हो जाता है, अर्थात मूर्खता नष्ट होती है और ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। काम वासना के समान कोई रोग नहीं, मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं, क्रोध जैसी कोई आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर इस संसार में सुख देने वाली कोई वस्तु नहीं। जिस प्रकार मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है, उसी प्रकार अकेले ही उसे पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक का दुख उठाना पड़ता है और अकेला ही वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जिसे ब्रह्म ज्ञान है उसके लिए स्वर्ग तिनके के समान अर्थात तुच्छ है। शूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान होता है। जितेंद्रिय अर्थात संयमी व्यक्ति के लिए स्त्री भोग पदार्थ तिनके के समान होती है और इच्छा रहित मनुष्यों के लिए सारा संसार ही तिनके के समान होता है। विदेश में विद्या ही मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। घर में अच्छे स्वभाव वाली और गुणवती पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। रोगी व्यक्ति की मित्र दवाई है और जो मनुष्य मर चुका है उसका धर्म कर्म ही उसका मित्र होता है। समुद्र में बारिश होना, भोजन से तृप्त हुए मनुष्य को फिर से भोजन कराना, धनी लोगों को दान देना और दिन में दीपक जलाना, ये सब बेकार की बातें और निरर्थक होती हैं। बादल के जल जैसा दूसरा कोई जल नहीं, आत्मबल के समान दूसरा कोई बल नहीं, नेत्र ज्योति के समान दूसरी कोई ज्योति नहीं और अन्न के समान दूसरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं होता। धनहीन व्यक्ति और अधिक धन पाना चाहता है। चौपाए अर्थात 4 पैर वाले पशु चाहते हैं कि वे बोल सके। मनुष्य स्वर्ग चाहता है और देवता मोक्ष की कामना करते हैं। सत्य के कारण पृथ्वी स्थिर है। सूर्य भी सत्य के बल से प्रकाश देता है। सत्य से ही वायु बहती है। सब सत्य में ही स्थिर है। इस जगत में लक्ष्मी चलायमान है, अर्थात लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, नष्ट हो जाती है। प्राण भी नाशवान है। जीवन और यौवन भी नष्ट होने वाले हैं। इस चराचर संसार में एकमात्र धर्म ही मनुष्य में नाई सबसे अधिक चालाक और होशियार होता है। पक्षियों में कौवा, 4 पैर वाले जानवरों में गीदड़ और स्त्रियों में मालिन अत्यधिक चतुर होती है। दोस्तों, ये थे अनमोल वचन चाणक्य नीति से। आज की वीडियो आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।